आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी आज के बाइबल स्टडी को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं प्रभु जी, उनको आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। जो लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक में देखते हैं, उन्हें भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। आपकी इच्छा प्रभु जी हमारे जीवन में पूरी होने पाए प्रभु जी। और आज का बाइबल स्टडी प्रभु जी हम सब के लिए एक आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। और प्रभु जी आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। और जो हम वचन सुनते हैं उसको सिर्फ सुनने वाले ही नहीं, बल्कि उसमें चलने वाले भी बनने पाए। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। आज का जो बाइबल स्टडी है उसका टॉपिक है मसीह का मृत्यु। क्या है? मसीह का मृत्यु। तो आज हम यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम कुछ वचनों से देखेंगे। और जो भी एक व्यक्ति जो बाइबल से प्रेम रखता है, जिसने नया जन्म पाया है और जो अपने आप को बचा हुआ समझता है, मतलब पाप में था लेकिन वो वहाँ से पाप से अनंत जीवन में आया है, तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है मसीह का मृत्यु। यीशु मसीह हमारे लिए मरा ताकि हमारे पापों की क्षमा मिल सके। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो वो हमारे अतीत के पापों को क्षमा करता है, लेकिन वो इसीलिए भी मरा ताकि हम अच्छा बने। वो दिखाता है कि उसके मृत्यु के वजह से हमारा वर्तमान भी में शक्ति प्रदान करता है। और तीसरा, उसके मृत्यु के वजह से आप और मैं अंत में स्वर्ग जा सकते हैं। अगर उसकी मृत्यु नहीं होती तो कभी भी हम स्वर्ग नहीं जा पाते, जो बताता है हमारे भविष्य को। आमीन। तो जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई, वो हमारे अतीत के पाप को क्या करता है? माफ़ करता है। हमें प्रेजेंट में, वर्तमान में जीने की शक्ति प्रदान करता है। और हमारे भविष्य के लिए क्या करता है? हमें एक आशा देता है। अगर यीशु मसीह की मृत्यु नहीं होती तो आपके और मेरे जीवन में कोई आशा नहीं है, लेकिन आज हमारे जीवन में आशा है। यदि हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हुई है तो हमारे पास आशा है कि एक दिन जाकर मैं उनसे मिलूँगा और मैं उनसे मिलूँगी। तो ये एक आशा है हमारा। और क्यों है? क्योंकि उसने अपने बहुमूल्य लहू को आपके और मेरे लिए बहाया है। जब हम पहला पत्रस 1 उसका 17 से 21 पढ़ते हैं, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्सेस 17 to 21, वहाँ लिखा है, और जबकि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशमान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था, पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ, जो उसके द्वारा उस मसीह पर विश्वास करते हो, जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और महिमा दी, कि तुम्हारा विश्वास और आशा परमेश्वर पर हो। तो यहाँ हम देख सकते हैं, पतरस कहता है कि हमारा जो जीवन जो बचाया गया है वो सोने और चांदी से नहीं बचाया गया है कि किसी व्यक्ति ने हमारे लिए 100 तोला सोना दिया या 1 करोड़ रुपए दिए, बल्कि हमारा 19वां वचन क्या कहता है? हमारा जो आत्मा बचता है वो क्यों है? निर्दोष
और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा। तो यीशु मसीह ने अपना लहू आपके और मेरे लिए क्या किया है? कलवरी पर बहाया है। और जब हम इस बात को देखते हैं तो ये बहुत ही गहरी बात है, लेकिन साथ ही साथ ये बहुत सरल बात है और बहुत स्पष्ट बात है कि एक छोटा सा बच्चा भी इस तथ्य को समझ सकता है कि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए और हम सबको बचाने के लिए अपने कीमती लहू को बहाया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम उसको स्टडी करने जाते हैं तो ये बहुत गहरी बात है, लेकिन गहरी बात होते हुए भी ये सरल बात है समझने के लिए कि यीशु मसीह ने आपको और मुझे बचाने के लिए क्या किया? वह हमारे लिए मारे गए और अपना कीमती लहू उन्होंने क्या किया? बहाया। जब हम यशाया 53 उसका 4 और 6 पढ़ते हैं, यशाया 53 वर्सेस 4 to 6, वहाँ लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हम तो सब के सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ये किसके बारे में कहा गया है? यीशु मसीह के बारे में कहा गया है कि वो हमारे लिए हमारे दुखों को उसने उठा लिया और परमेश्वर का मारा और कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ परमेश्वर ने उसको समझा और हमारे अधर्मों के कामों के लिए वो कुचला गया। हमारे शांति के लिए, हमारे जीवन में हम जो शांति को महसूस करते हैं जीवन में, उसके लिए उसको ताड़ना पड़ी और उसने जो कोड़े खाए उससे आप और मैं क्या होते हैं? चंगे होते हैं। तो ये सब क्यों यीशु मसीह ने सहा? वो इसीलिए उसने सहा क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता है। जब हम यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में देखते हैं तो एक बात समझने की ज़रूरत है कि वो अनंत काल से पूर्ण निर्धारित था। मतलब यीशु मसीह का मरना पहले से ही पूर्ण निर्धारित था। जैसे हमने पहला पत्रस 1 उसका 19 से 20 पढ़ा, वहाँ पे लिखा है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, उसका ज्ञान तो क्या लिखा है? उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया। क्या लिखा है? जगत की उत्पत्ति के पहले से। तो यीशु मसीह का मृत्यु जो था वो जगत की उत्पत्ति के पहले से ही परमेश्वर जानता था। दूसरा, जब यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम समझते हैं, वो पहले से ही भविष्यवाणी की गई थी। कहाँ? एदन की वाटिका में। जब हम जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 15 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 उसका 15, वहाँ लिखा है, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो यहाँ पे जो लिखा है वो तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, वंश किसको बताता है? यीशु मसीह को बताता है। तो परमेश्वर ने जब आदम और हव्वा से एदन की वाटिका में बोला, जब पता चला कि उन्होंने पाप किया, वहीं पे परमेश्वर ने क्या बोला था कि तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा। वो दिखाता है यीशु मसीह को। तीसरा चीज़ दिखाता है, जब बाइबल में हम पढ़ते हैं
उत्पत्ति 22 और निर्गमन 12। उत्पत्ति 22 में खोलने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझने की बात है। उत्पत्ति 22 में हम देखते हैं कि अब्राहम इसहाक को बलि करने के लिए लेके जाता है। वो दिखाता है, लेकिन बलि नहीं करना पड़ता बेटे को, लेकिन परमेश्वर वहाँ पे एक मेढ़ा, एक रैम क्या करता है, भेड़ नहीं है, वो रैम है, मेमना भी नहीं है, रैम अलग होता है, मेमना नहीं था, वो रैम था जिसके वो हॉर्न्स रहते हैं, उसको रैम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है वहाँ पे बलि करने वो जाता है बेटे को, और आखिरी समय पे परमेश्वर क्या बोलता है, बच्चे को नहीं मारना, और वो किसको देता है, एक मेंढका बोलते हैं, या उसको रैम इंग्लिश में बोलते हैं। तो वहाँ वो वचन आज हम चर्च में देखेंगे। इसी के बारे में आज हमारा संडे का मेन मैसेज है। दूसरा हम देखते हैं निर्गमन 12। निर्गमन 12 में हम देखते हैं कि इस्राएली लोग इजिप्ट में रहते हैं, और वहाँ से निकलने के पहले परमेश्वर बोलते हैं उनको कि मैं फ़िरौन के घर में और पूरे मिस्र के हर एक पहलौठे को मारूंगा। लेकिन इस्राएलियों को परमेश्वर ने बोला तुमको क्या करना है, मेमने को मारना है और उसका लहू अपने दरवाजे पे लगाना है। और जब एंजल ऑफ डेथ, जब मृत्यु का स्वर्गदूत तुम्हारे घर से सामने से होके गुजरेगा, वो खून को देखेगा और तुम्हारे घर को छोड़ देगा। तो वहाँ पे भी हम देखते हैं अब्राहम के वक्त उस रैम को क्या किया, मरा, बेटा नहीं मरा। वैसे वो दिखाता है हमारे मरने के जगह यीशु मसीह मरे। फिर जैसे इजिप्ट में और मिस्रैमियों के बीच में और इसराइलियों के बीच में भी वहाँ पे मेमना मरता है, उसके लहू के वजह से उस घर के अंदर जो लोग थे वो बचाए जाते हैं। वो चीज़ हम अगले हफ्ते के चर्च सर्विस में देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह के मृत्यु को पुराने नियम में दर्शाता है। चौथा चीज़, हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो यीशु मसीह का मृत्यु चारों सुसमाचार में बताया गया है। सुसमाचार क्या है, मत्ती, मरकुस, लूका और क्या है, यूहन्ना। ये चार जो पुस्तक है उसको क्या बोलते हैं, सुसमाचार। तो इन चारों सुसमाचार में यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बताया गया है। जब हम मत्ती 27 उसका 45 से 50 पढ़ते हैं, जब तक वो खोलते हैं मैं बाकी भी पढ़ के बता देता हूँ ताकि जो देख रहे हैं वो बाद में उसको पढ़ सके। मरकुस 15 33 से 41, लूका 23 44 से 39 और यूहन्ना 19 30 से 37। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं चारों किताब में यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में कहा गया है। हम सिर्फ देखेंगे मत्ती 27 उसका 45 से, मत्ती 27 उसका 45 से क्या कहता है, 45। दोपहर से लेके तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शब्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहाँ खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, वह तो एलिया को पुकारता है। उनमें से एक तुरंत दौड़ा और स्पंज लेकर सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया। और औरों ने कहा, रह जाओ, देखें एलिया उसे बचाने आता है कि नहीं। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। तो ये हम मत्ती में देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में। ऐसे ही जब हम मरकुस पढ़ते हैं, जब हम लूका पढ़ते हैं, जब हम यूहन्ना पढ़ते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में हम पढ़ सकते हैं। इसके बाद यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में पत्रियों में भी लिखा गया है, जैसे रोमियो हैं, पहला कुरिन्थियों हैं, इफिसियों हैं। ये सब क्या है,
पत्रियां हैं जो यीशु मसीह के चेलों ने लोगों को लिखा था। तो उसमें हम देखते हैं रोमियो 5 उसका 6। जब हम रोमियो में देखते हैं रोमियो 5 उसका 6, उसमें लिखा है, क्योंकि जब हम निर्मल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। कौन है भक्तिहीन? आप और मैं। हमारे लिए यीशु मसीह मरा। तो हम देखते हैं रोमियो के पत्री में यीशु मसीह के मृत्यु को। फिर हम पहला कुरिन्थियों 1 उसका 23 जब हम पढ़ते हैं, 1 Corinthians 1 verse 23 वहाँ लिखा है, परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट ठोकर का कारण और अन्य जातियों के निकट मूर्खता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे भी यीशु मसीह के क्रूस पे चढ़ाए जाने के बारे में पौलुस कहता है। जब हम गलेशियंस चैप्टर 1 वर्स 4 पढ़ते हैं, गलातियों 1 उसका 4, वहाँ लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। तो यहाँ पे लिखा है पापों के लिए दे दिया। तो हम गलातियों में भी देखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में। ऐसे इब्रानियों में, पहला पत्रस में, अनेक किताबों में, पत्रियों में हम देखते हैं यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में। यीशु मसीह का मृत्यु जो है वो सिर्फ सुसमाचार में नहीं है, वो सिर्फ पत्रियों में नहीं है, बल्कि वो स्वर्ग में भी उसके बारे में बोला जाता है। कहाँ पे? स्वर्ग में। खोलिए प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 से 7, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्सेस 5 to 7। वहाँ लिखा है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वासी योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौटा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। देखो वे बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे, हाँ आमीन। जब हम प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6 से 12 पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 5 उसका 6 से 12 वहाँ लिखा है, और मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई है। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली, और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने के कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं थी। और वे ये नया गीत गाने लगे कि तू इस पुस्तक के लेने और उसकी मोहर खोलने के योग्य है, क्योंकि क्या लिखा है, क्योंकि तू वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। और जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों
और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, क्या कहते थे? कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। तो यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में स्वर्ग में भी हम देखते हैं कि चर्चा होती है। सिर्फ हम लोग ही नहीं करते हैं, स्वर्ग में भी उसके मृत्यु के बारे में क्या करते हैं? बोला जाता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये उठता है कि प्रभु यीशु की मृत्यु क्यों हुई? ये भी एक सवाल उठता है। क्या बिना मरे यीशु मसीह उद्धार नहीं कर सकता था? क्या बिना मरे कुछ और तरीके से नहीं हो सकता था? इसका दो तरीके का उत्तर हम देख सकते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक नकारात्मक, एक साधार्मक। हाँ, वही। तो हम पहले नकारात्मक का हम कुछ उदाहरण देखेंगे कि यीशु मसीह का मृत्यु जो हुआ वो आत्महत्या नहीं था। बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने आत्महत्या किया है, लेकिन वह आत्महत्या की मौत नहीं मरा है। क्यों? क्योंकि यशाया 53 उसका 8 जब हम पढ़ते हैं, आइज़ाया 53 वर्स 8, वहाँ लिखा है, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसी ने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया, मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। यहाँ पे क्या कहता है? लोगों के अपराधों के कारण। तो वो क्या बताता है कि यीशु मसीह की मृत्यु आत्महत्या नहीं था। कुछ लोग बोलते हैं कि वह वृद्धावस्था या दुर्घटना या वो बीमारी से नहीं मरा। ये एक नेगेटिव आंसर है। यीशु मसीह क्यों मरा? इसलिए नहीं मरा कि वो वृद्धावस्था में नहीं मरना चाहता था, कोई दुर्घटना में नहीं मरना चाहता था, या वो कोई बीमारी से नहीं मरना चाहता था। खोलिए यूहन्ना 10 उसका 17 से 18। यूहन्ना 10 उसका 17 से 18 वहाँ लिखा है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ और कि उसे फिर ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पास प्राण देने का भी अधिकार है और प्राण लेने का भी अधिकार है। तो ये जो कहा जाता है कि वह वृद्धावस्था से नहीं मरने के लिए या दुर्घटना से नहीं मरने के लिए या बीमारी से नहीं मरने के लिए वो जल्दी मरा, वो भी क्या है? गलत है। वो किस लिए मरा? आपके और मेरे पापों के लिए। तीसरा, वो एक राजनीतिक नायक के रूप में नहीं मरा। किसके नायक के रूप में नहीं मरा? एक राजनीतिक नायक के रूप में, एक पॉलिटिकल फिगर के नाई वो नहीं मरा। जब हम लूका 24 उसका 21 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 24 वर्स 21, वहाँ लिखा है, परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा, और इन सब बातों के सिवाय इस घटना को तीसरा दिन है। वहाँ जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए तो बहुत से लोगों को क्या लगा कि यीशु मसीह इस्राएल को छुड़ाने आए हैं, इस्राएल को बचाने आए हैं। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? उन्हें आशा थी कि वो इस्राएल को छुटकारा देगा, लेकिन वैसा नहीं होता। हम लोग हमेशा गाना गाते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? होसैना करके गाते हैं।
पर होसैना का मतलब क्या है? जब हम गाने में होसैना गाते हैं तो हमको वो बहुत अच्छा लगता है, राइमिंग लगता है, लेकिन होसैना का मतलब है मुझे बचा, हमें छुटकारा दे। तो जब यीशु मसीह यरूशलेम को आते हैं, सब लोग क्या बोलते हैं? होसैना होसैना। वो बोलते हैं कि हमारा राजा हमें छुटकारा देगा। तो वहाँ कहते हैं कि यीशु मसीह को लेफ्ट में मुड़ना था, कहाँ? लड़ने के लिए, राजा के पास जाने के लिए। लेकिन जब यीशु मसीह यरूशलेम में जाते हैं तो वो राइट को मुड़ते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जब पहली बार आए तब वो लड़ने के लिए नहीं आए, वो एक सेवियर के नाई आए, एक उद्धारक के नाई आए। लेकिन जब यीशु मसीह दूसरी बार आएंगे तब वो कैसे आएंगे? पहले वो कहाँ जन्मे? बेथलेहम में, चरनी में। लेकिन जब यीशु मसीह वापस आएंगे तो वो कैसे आएंगे? घुड़सवार पे सवार होते हुए, न्याय करने के लिए, राज्य करने के लिए वो आएंगे। तो यीशु मसीह एक राजनीतिक नायक के रूप में इस पृथ्वी पे नहीं आए थे। चौथवा देखते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु वो सिर्फ एक उदाहरण के लिए नहीं मरे, मतलब लोगों को उदाहरण देना है इसलिए मैं मरूं। क्योंकि एक वचन कहता है जॉन 15:13, यूहन्ना 15:13, उसमें कहता है इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे दे। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने ऐसा कहा है, तो वो क्या है? मित्रों के लिए प्राण देना। लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए उदाहरण के लिए प्राण नहीं दिए हैं, बल्कि हमारे प्राण को बचाने के लिए, हमारे आत्मा को बचाने के लिए यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने प्राण को त्यागा है। पांचवा जब हम देखते हैं वो है, वो एक शहीद के रूप में नहीं मरा। किसके रूप में नहीं मरा? शहीद। बहुत से लोग हैं जो लड़ने जाते हैं, सरहद पे जाते हैं या पुलिस हैं, वो लड़ते हैं और देश के लिए शहीद हो जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह शहीद होने नहीं आए थे। यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मरने के लिए आए थे, और तीसरे दिन वो जी भी उठे। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शहीद हुए हैं दुनिया में, पर उनकी कब्रें आज भी क्या है? इस पृथ्वी पर ही है। लेकिन यीशु मसीह की कब्र क्या है? वो खाली है, क्योंकि वो जीवित हो चुका है। छठा जो है वो ये है कि वो केवल परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए नहीं मरा। हम कहते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। लेकिन जब हम रोमियो 5:8 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपनी प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब यीशु मसीह हमारे लिए मरा तो वो हमारे पापों के लिए मरा। सिर्फ परमेश्वर का प्रेम दिखाने के लिए नहीं मरा, सबसे प्रथम स्थान कार्य जो था कि हमें हमारे पापों से बचाने के लिए। सातवां, वो इसलिए नहीं मरा क्योंकि वो एक अपराधी था। बहुत लोग बोलते हैं उसने गलत किया, वो रोमियो के खिलाफ बोला, फरीसियों के खिलाफ चला, वो अपराधी था इसलिए वो मारा गया। लेकिन जब हम लूका 23:4 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम पढ़ते हैं, तब पिलातुस जो रोमी साम्राज्य को दिखाता है और महायाजक जो फरीसियों और सदूकियों को दिखाता है, क्या कहता है? तब पिलातुस ने महायाजकों और लोगों से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। वो कोई दोष नहीं पाता। यीशु मसीह में कोई दोष नहीं था। वो पापहीन था, वो पाप नहीं जानता था, लेकिन फिर भी वो आपके पापों के लिए मरा।
पर यीशु मसीह क्यों मरा, उसके कुछ सकारात्मक रीजंस भी है। वो क्या है? पहला वो है यीशु मसीह मरने के लिए इस दुनिया में आए। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आए, वो जानते थे कि उन्हें एक दिन क्या करना है, उन्हें मरना है। जब हम मत्ती 16 उसका 21 पढ़ते हैं, वहाँ पे हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह की मृत्यु एक आवश्यकता थी। क्या लिखा है? उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगे कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। तो यीशु मसीह जब जीवित ही थे, यीशु मसीह को पता था कि एक दिन यीशु मसीह को लोगों के लिए क्या करना है, मरना है। तो जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए तब वो मरने के लिए ही आए। दूसरा कि प्रभु यीशु स्वेच्छा से मरे, खुद की इच्छा से वो मरे। वो पाप रहित थे और उनके जीवन में मृत्यु का कोई भी कारण नहीं था। आप और मैं मरते हैं, हमारा शरीर मरता है। क्यों? क्योंकि हम में पाप है। जब मैं बहुत जवान था, अभी भी जवान हूँ, लेकिन जब टीनेज टाइम पे था, तो एक दिन परमेश्वर ने मुझे एक स्वप्न दिखाया। उस स्वप्न में मैंने अपने ही शरीर के चमड़ी को देखा, और वो जो लेयर था, हम तो ऐसे देखते तो हमको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मैं अपने ही आप को, अपने ही चमड़ी के कम से कम 10 से 15 लेयर को मैं देखता हूँ स्वप्न में। और मैं देखता हूँ कि जैसे नीचे का चमड़ी क्या होता है, धीरे धीरे वो मरता है, और मैं यीशु मसीह की लहू को कबूल करता हूँ, और जो ऊपर के चमड़ी रहते हैं उसमें जान आती है और वो उसके ऊपर आती है। मतलब मैं 10 लेयर में अपने आप को ही देखता हूँ कि यीशु मसीह के लहू को मैं कबूल कर रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे से क्या हो रहा है, मेरी चमड़ी मरती जा रही है, लेकिन नए नए चमड़ी उसके ऊपर आते जा रहे हैं। कहने का मतलब है वो पाप को दिखाता है। आपके और मेरे जीवन में पाप होने की वजह से समय के साथ हम धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, हम मर रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह का लहू हमको क्या देता है, जीवन देता है। यूहन्ना 10 उसका 17 से 18 जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं यीशु मसीह अपनी इच्छा से मरते हैं। क्या लिखा है? परंतु इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूँ कि उसे फिर से ले लूँ। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसको देने का अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है। ये आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यीशु मसीह अपने इच्छा से क्या करते हैं, अपने आप को आपके और मेरे लिए अर्पण करते हैं। जब हम मत्ती 26 उसका 53 पढ़ते हैं, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 53, वहाँ पे हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहता है, क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वे स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा। मतलब यीशु मसीह चाहता, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आते हैं, तो यीशु मसीह अगर परमेश्वर को बोलता स्वर्गदूतों को भेज, तो क्या होता, वो स्वर्गदूत आते थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी वैसा नहीं किया, क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो क्यों इस पृथ्वी पे आए हैं, उनका उद्देश्य क्या है। इसीलिए वो एक बलि करते हुए मेमने की तरह वो क्या किए, अपने आप को समर्पित किए।
वो कभी भी चाहते, वहाँ पे हमने पढ़ा था, लोग बोले कि ये एलिया को पुकारता है, कुछ बोलते हैं चलो रुकते हैं, हो सकता है कि ये क्रूस से नीचे उतर आ जाए। लेकिन यीशु मसीह चाहता तो यीशु मसीह क्या करता, उतर कर आ सकता था। लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि अगर यीशु मसीह उतर कर आ भी जाता तो भी लोग उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि यीशु मसीह के सेवकाई में 3 लोगों को यीशु मसीह ने मृतकों में से जीवित किया, तो भी लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह को जब पकड़ के रखा, यीशु मसीह के आंखों में पट्टी बांधी और लोगों ने उसको मारा, और यीशु मसीह को बोला कि भविष्यवाणी करके बता कि तेरे को किसने मारा है। क्या यीशु मसीह नहीं बता सकते थे? यीशु मसीह बता सकते थे। क्या यीशु मसीह ने बताया? नहीं बताया। क्योंकि यीशु मसीह को पता है कि मैं अगर इसको बता भी दूंगा कि इसका नाम पौलुस है, ये यहाँ से है वहाँ से, तो भी वो नहीं करेगा, मानेगा नहीं। लेकिन लोगों को एक्साइटमेंट चाहिए। बहुत से लोग हैं जो पाप में रहते हैं, पाप में चलते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, पास्टर जी मेरे लिए भविष्यवाणी कर दीजिए। और जब मैं आत्मिक तौर पे उसको देखता हूँ तब वे ऊपर से नीचे पूरा पाप में है। तब मैं पहला एक ही चीज़ बोलता हूँ, पहले जाके पश्चाताप करो, पहले जाके परमेश्वर के साथ चलना सीखो। क्योंकि कितनी भी भविष्यवाणियाँ मैं कर लूँ, जो इंसान पाप में चलता है या वो पाप करना पसंद करता है, वो कभी भी उसका जीवन अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति पवित्र जीवन जीता है वो भविष्यवाणी के पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास वचन है। वो वचन के अनुसार चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि वचन क्या है? यीशु मसीह है। तो ये कभी नहीं सोचना कि भविष्यवाणी हो गया तो मेरा जीवन बदल गया। नहीं, भविष्यवाणी के अनुसार हमें अपने आप को ढालना बहुत ज़रूरी है। तीसरा हम देखते हैं कि हमारे पापों के लिए यीशु मसीह बलिदान हुए। जहाँ पे आपको और मुझे मरना था, वहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़े। जब हम यशाया 53 उसका 5 से 6 पढ़ते हैं, आइज़ाया 53 वर्सेस 5 to 6, वहाँ लिखा है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वे हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। हम तो सबके सब भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सभी के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। यहाँ पे एक चीज़, 2 वर्ड बहुत यूज़ किया गया है। 5 से 6 हम पढ़ते हैं, हमारे, हमारे लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए, हमारी शांति के लिए, हमारे चंगाई के लिए। क्या लिखा है? हम सब भेड़ों की नाई, हम। उसके बाद हम सबों के अधर्म का बोझ के लिए। कहीं पे भी ये नहीं लिखा है यीशु मसीह के लिए, हमें धार्मिक बनाने के लिए। मैं जब भी कभी मीटिंग्स में प्रीच करता हूँ, हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जब यीशु मसीह उस क्रूस पे लटके थे, वो कभी भी नीचे आ सकते थे, लेकिन जब वो क्रूस पे लटके हुए सह रहे थे, सहते सहते वो आपको स्मरण कर रहे थे। एक सवाल उठता है, What made Jesus hang on the cross? ऐसा क्या था जो यीशु मसीह को क्रूस पर लटकने के लिए मजबूर किया?
उसका एक ही उत्तर है, आप और मैं। वो दर्दनाक मौत थी, बहुत दर्दनाक मौत थी, एक शर्मनाक मौत थी। हम बहुत सारे यीशु मसीह के चित्र को देखते हैं तो यीशु मसीह का ये वाला पार्ट ढका रहता है, पेट के नीचे, कमर के नीचे। लेकिन जब एक व्यक्ति को असल में क्रूस पर चढ़ाया जाता है तो वो पूरा नंगा रहता है। एक शर्मनाक मौत, एक श्रापित मौत। वचन कहता है श्रापित है वो जो क्रूस पर लटकता है। आपके और मेरे श्रापों के लिए वो खुद श्रापित बना और सारे लोगों के सामने वो लटका रहा। मैं सबको एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जो व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कलीसिया में आता है कि उसको जॉब मिल जाए, घर बन जाए, बैंक बैलेंस आ जाए, प्रमोशन हो जाए, जब उसके जीवन में आंधी और तूफान आएगा, जब प्रॉब्लम्स आएंगे, वो यीशु मसीह को छोड़ देगा। लेकिन जो व्यक्ति इसीलिए यीशु मसीह को अपनाता है या यीशु मसीह के पास आता है क्योंकि यीशु मसीह उसके लिए मरा, उसके जीवन में कितने भी दुख मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो कभी यीशु मसीह को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लिए कोई भी मर नहीं सकता। ऐसे बहुत से परिवार हैं जिनके बच्चों का ट्रांसप्लांट के लिए किडनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन वो लोग वेट करते हैं कि कोई मरेगा तो उसका ट्रांसप्लांट होगा। बहुत कम है माता पिता जो बोलेंगे मेरा रख ले। लेकिन यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर चढ़ा और एक दर्दनाक मौत उसने खाया। जब हम यूहन्ना 1 उसका 29 पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि हमारे पापों के लिए ही वो बलिदान के रूप में मरा। क्या लिखा है? दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जब यीशु मसीह अपनी सेवकाई की शुरुआत कर रहे थे तब ये बोला गया था कि परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठाने के लिए आया है। चौथा, प्रभु यीशु हमारे विकल्प के रूप में मरे, हमारे दंड को सहन करते हुए मरे। वो एक विकल्प थे, वो हमारी जगह मर गया, वो हमारे स्थान पर मर गया और वह दंड वहन किया जो हमारे कारण था। यह हमेशा आपको याद रखना है। हमेशा जब आप पाप करते हो, हमेशा जब आप परमेश्वर के विरुद्ध चलते हो, हमेशा जब आप किसी के बारे में बुराई करते हो, चुगली करते हो, किसी को डिग्रेड करते हो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेट करते हो, किसी के बारे में हंसी उड़ाते हो, हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह आपके लिए क्या हुआ है? मरा है। और बोलते हैं कि जब जब हम गलत करते हैं, यीशु मसीह के हाथ के घाव, यीशु मसीह के हाथ के घाव, यीशु मसीह के पसली पीठ, वहाँ से आज भी क्या है? उनको दर्द होता है। ये बहुत समझने वाली बात है। क्या आपने एक चीज़ सोचा है? परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया, तो क्यों जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो क्या परमेश्वर चाहते तो यीशु मसीह के हाथ के छेद, पसली का छेद, पीठ के घाव उसको ठीक नहीं कर सकते थे? कभी आपने सोचा है? यीशु मसीह को नया शरीर मिला, लेकिन उस शरीर में भी वो हमारे पापों के लिए जो सहा वो लोगों को दिखता है।
नया शरीर मिला, लेकिन उस शरीर में भी वो निशान छोड़ गया है। आज भी उसमें छेद है, क्योंकि यीशु मसीह ने थॉमस को क्या बोला? थॉमस बोला, जब तक मैं उसके पसली में उंगली ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा कि वो जीवित है। जब यीशु मसीह आते तो बोलते, थॉमस आ, अपनी उंगली को मेरे पसली में डाल। यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। वो शरीर में वो जख्म आज भी यीशु मसीह के हैं। वो क्यों दिखाता है? क्या दिखाता है? उसके बलिदान को दिखाता है। जो शर्मनाक मौत उसने आपके और मेरे लिए सही, उसको दिखाता है। और आखिर में प्रभु यीशु की मृत्यु विजय रही। वो मरकर भी विजय हुआ। लोग मरते हैं और उनका सत्यानाश हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह मरकर भी वो विजय हुआ। क्यों? यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। क्यों मरा यीशु मसीह? हमारे उद्धार के लिए। जब हम लूका 24 उसका 39 पढ़ते हैं, लूक चैप्टर 24 वर्स 39, वहाँ लिखा है, यीशु मसीह कहता है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू के देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं हम, क्या मिसिंग है? कोई बता सकता है? इधर एक चीज़ मिसिंग है। जो जानता है पुराना विश्व, जो चर्च में आते हैं उनको पता है, लेकिन जो नए नए आते हैं, आपने सुना है, जब भी हम प्रभु भोज लेते हैं हम पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे यीशु मसीह कहता है, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो, मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि हड्डी आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता, जैसा मुझ में देखते हो। लहू कहाँ है? वो लहू परमेश्वर के सामने है, जो आपके और मेरे पापों को धोता रहता है। वो लहू का आखिरी कतरा, आखिरी बूंद वो हमारे लिए बहाता है। जब हम यूहन्ना 6 उसका 53 और 54 पढ़ते हैं, यूहन्ना 6 उसका 53 और 54, वहाँ लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक मनुष्य का पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठूँगा। यीशु मसीह का शरीर क्या है? जीवन की रोटी है, और उसका लहू जीवन का जल है। हम जब उसमें से खाते हैं, हम उसमें से पीते हैं, वचन क्या कहता है? अनंत जीवन उसी का है। मतलब जो नहीं उसमें पार्टेक करता, उसमें अनंत जीवन नहीं है। जब अब पुराने ज़माने में जब कोई बीमार होता था, वहाँ पे हॉस्पिटल्स नहीं रहते थे, विश्वासी लोग सिर्फ एक चीज़ करते थे, जब कोई बीमार होता था तब चेले लोग, परमेश्वर के लोग घर में जाते थे, वहाँ पे प्रभु भोज लेते थे और लोग चंगे होते थे। तब इतने बड़े बड़े मल्टीनेशनल हॉस्पिटल्स कुछ नहीं थे, लेकिन लोग प्रभु भोज लेते थे और उनका बीमारियों से वो क्या होते थे? चंगे होते थे। एक व्यक्ति को
क्रूस में मरने के लिए बोला जाता है कम से कम 4 से 5 दिन लगता है। एक साधारण व्यक्ति को जब क्रूस पे चढ़ाया जाता है, लेकिन यीशु मसीह 3 घंटे में जब लटके थे उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि उतना लहू यीशु मसीह का बह गया था और परमेश्वर का वायदा था कि वो उसके हड्डियों को टूटने नहीं देगा। वो कैसे एक क्रूस पे एक व्यक्ति मरता है? उनके कील ठोके जाते थे पैरों में, और एंड में जब हमको कील ठोक के खड़ा करते हैं उनको सूली पे, तब वो लटक जाते थे, और जब वो लटकते थे तब उनको सांस लेने में दिक्कत होती थी। उनके घुटने ही क्यों तोड़ते थे? कभी आपने सोचा है उनके घुटने क्यों तोड़ते थे? क्योंकि जब वो सांस नहीं ले पाते थे, वो अपने पैरों के अंगूठे से, उंगलियों से अपने आप को ऊपर को क्या करते थे? पुश करते थे, क्योंकि हाथ से लटके हुए हैं, गले में स्ट्रेन पड़ता है, और क्या होता है, वो धीरे धीरे दम घुट के वो मरते हैं। पहले दूसरे दिन ताकत रहता है, तीसरे दिन थकते जाते हैं, चौथे दिन, 5वें दिन वो जाके अच्छे से मरते हैं। तो इसीलिए जब यीशु मसीह को मरने के समय क्या बोला राजा ने? उसके घुटने तोड़ दो। क्यों? क्योंकि ऊपर को पुश करने के लिए किसकी मदद लगती है? किसकी? घुटनों की। तो चोरों के अगर घुटने तोड़ देंगे तो वो अपने आप को ऊपर पुश नहीं कर पाएंगे और वो जीवित नहीं रह पाएंगे और उनकी मृत्यु जल्दी होगी। कहने का मतलब है प्रियो, इसके बारे में बहुत बोला जा सकता है, लेकिन कहने का मतलब है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मारा गया, और वो इसीलिए मारा गया ताकि हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले और आपको और मुझे अनंत जीवन मिले। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चंगाई मिलेगा, शांति मिलेगा, ये सब सेकेंडरी है। सबसे प्रथम कारण ये है, वो आपके पापों के लिए इस पृथ्वी पे आया। और जब हम किसी को सुसमाचार भी सुनाते हैं तो हमें सुसमाचार में यही सुनाना है कि वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, आपके सन्मुख में इस शाम के समय आते हैं। आपने सुंदर सा मौका हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास तौर से प्रभु जी, जो वचन हमने सुना प्रभु जी, इस वचन को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। होने दे प्रभु जी, कोई भी शैतान इस वचन को आके चुराने ना पाए प्रभु जी। और प्रभु जी, जब हम इस पृथ्वी पर जीते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी ये स्मरण करते हुए जीने पाए प्रभु जी कि आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। और आपकी उस मृत्यु को याद करते हुए प्रतिदिन जीने के लिए हमें मदद करिए प्रभु जी, ताकि प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा, हमारे बोलचाल के द्वारा, हमारे सोच विचार के द्वारा हम कभी भी आपको फिर से क्रूस पे ना चढ़ाने वाले बनने पाए। ऐसा आप कर रहे हैं, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।